गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का व्लॉग है व्लॉग 8 मेरा। आप सभी जानते ही होंगे, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, बट जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ HSSC CET मेंस के लिए। और आज का जो ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ये होगा व्लॉग 8। मैं डेली के जो भी मैं पढ़ती हूँ उससे अपडेट आपको मतलब व्लॉग्स में देती रहती हूँ, और क्या पढ़ना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब बताती रहती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपको अभी यह बता रही हूँ कि आज जो मैंने टारगेट लिया है वो है हरियाणा जीके, क्योंकि सर ने बहुत सारा करवा दी है हरियाणा जीके। तो मैं सोच रही थी मैं भी जो है इसको अच्छे से कर लूँ रिवीजन। तो मैंने सिर्फ आज का यही टारगेट लिया है कि मैं हरियाणा जीके करूँगी। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है मैं हरियाणा जीके के कर चुकी हूँ। अब मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ जियो हरियाणा जीके से, जिसमें बांध होंगे, मृदा होगी और सिंचाई वगैरह जो है, ये वाले चैप्टर्स जो है मैं आज करूँगी। आपको तो पता ही है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का एग्ज़ाम हो, मींस बोर्ड के एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें रिवीजन का कितना रोल रहता है। तो रिवीजन इतनी मस्ट है ना, उसके बिना तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी बच्चे ने उसको वन टाइम जो है पढ़ा और वो जो है अच्छा स्कोर करके आया, नहीं। तो अगर आपने एक चीज़ और नोटिस करना, जब भी आप एक बार पढ़ते हो बुक को थोरोली, उसको मतलब जाते हो उस बुक के अंदर से, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। और उसके बाद जब आप सेकंड उसकी रिवीजन लेते हो तो आपको फिर से न्यू चीज़ें उस चैप्टर से मिलेंगी। थर्ड टाइम मतलब हर बार जब भी आप उसको रीड आउट करते हैं तो आपको न्यू चीज़ें जो मिलती हैं, कि आपको लगता है कि ये कैसी रह गई, ये पेपर में क्वेश्चन फिर भी मतलब ऐसा लगता ही है हम लोगों को कि हाँ ये नया क्वेश्चन है और ये जो है बुक में था और हमने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम जब कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब हमारा माइंड भी सब चीज़ों को एक साथ ग्रैप नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या कर मतलब हम रिवीजन करते हैं तो हमें हर बार एक न्यू थिंग जो है मिलती है उस चैप्टर से। तो रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब आप वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, बट आपकी रिवीजन इतनी होनी चाहिए कि वो बुक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपको पता हो कि ये अगर क्वेश्चन है तो ये किस पेज पर है और कौन से चैप्टर से किस पेज पर है। तो आप देख लेना कि आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी कि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तो मल्टीपल रिवीजन मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मेरा तो यही रहता है, जैसे हरियाणा जीके की सिर्फ मेरे पास एक ही बुक है, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक पढ़ ली हैं, बट अब मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही बुक को पढ़ती हूँ, वो है महारा हरियाणा केसी पब्लिकेशन की। और इसी बुक से मैं सब कुछ जो है इसको प्रिपेयर करती हूँ। रिवीजन में इसकी पहले भी इतनी बार ले चुकी हूँ, अब फिर रिवीजन मैं करती ही रहती हूँ। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं ही करती थी, तो पहले क्या करते थे, एक बुक को मैं पहले रीड कर लेती थी। बट पूरी बुक पढ़ने के बाद जब मैं फर्स्ट चैप्टर निकालती थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। मुझे लगता था पढ़ तो मैंने सारी बुक ली, बट मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करती थी। ये मेरी जो है मिस्टेक रहती थी हमेशा। मैं हमेशा ही ऐसे करती थी कि मैंने जैसे एक बार बुक पढ़ी थी लक्ष्मीकांत की, तो वो भी बुक मैं पहले पढ़ चुकी हूँ पूरा, और फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर मतलब कंप्लीट होने के बाद देखती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, ऐसा फील आ रहा था कि इस बुक में से तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये मिस्टेक क्या थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं ली थी चैप्टर्स की। अगर हम पीछे से रिवाइज करते चलते हैं तो हमें जो लास्ट में ये पॉइंट नहीं निकल के आता है कि हमें कुछ नहीं आता है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल रिवीजन करते जाइए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप एक ही रिसोर्स रखिए और उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाइए। ये बेस्ट ट्रिक रहती है। अब मैं यहाँ पे जैसे कर रही हूँ हरियाणा जीके का जियो, वैसे तो मैं जियो पार्ट काफ़ी बार कर चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि जितनी रिवीजन हो उतनी अच्छा रहता है, क्योंकि माइंड में ये जो चीज़ें होती है ना, ये मैं तो रोड लर्निंग का प्रोसेस है, तो इस रोड लर्निंग में तो काफ़ी हमारा रहता है कि रिवीजन का पार्ट काफ़ी होना चाहिए। बार बार इसको रिवाइज करेंगे तब भी चीज़ें हमें रिमाइंड रहती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने एक दो चैप्टर और कर लिए साथ ही साथ। और मैं अभी यहाँ पे जो है इसके MCQ साथ में कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसके जो है चैप्टर्स की थ्योरी भी कर रही हूँ यहाँ पे।
तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप एक ही बुक को रखिए, उस बुक को इतनी बार पढ़ दीजिए कि कोई आपके मतलब देख के लगे कि ये बहुत बार पढ़ चुके हैं बुक्स को। तो ये होना चाहिए स्ट्रेटजी रिवीजन की। और दूसरा एक और रिवीजन का मेथड मैं ये बता दूं कि वो मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मैं कई बार यूज़ करती हूँ कि मैं पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ती हूँ या फर्स्ट पेज पढ़ती हूँ। जब मैं सेकंड पेज पढ़ती हूँ तो पहले फर्स्ट को रिवाइज़ करती हूँ। फिर इसी तरह से मैं थर्ड को पढ़ती हूँ तो फर्स्ट टू जो हम पहले पढ़ चुकी हूँ उनको रिवाइज़ करती हूँ। तो इससे ये रिवीजन मेथड ना काफ़ी अच्छा रहता है। और मुझे देखो वैसे तो टाइम ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस में, बट वो चीज़ें आपके माइंड में इस तरह से घर कर जाती है ना कि हाँ अब वो निकलेंगी नहीं। तो बेस्ट ट्रिक यही रहती है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, रिवीजन रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो पॉइंट यही है, आप लोगों के लिए भी रिवीजन करते रहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक तो आप रिवीजन का जो है रखते ही रहिए कि हाँ पॉइंट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ये ये काम कर रही थी हरियाणा जीके का। बस मैंने आज का कोई टारगेट ऐसा रखा नहीं है कि मैं कुछ और पढूं। मैंने सिर्फ यही डिसाइड किया अभी तक कि मैं हरियाणा जीके करूँगी और उसी को जो है कंप्लीट करके फिर अगर मेरा मन करता है तो मैं मैथ वगैरह जो है उसको एक दो क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टम के, वो सोल्व करूँगी। और उसके बाद जो है आज का मेरा टारगेट यही है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सारे सब्जेक्ट एक साथ मत उठाइए, आप दो सब्जेक्ट को उठाइए। दो सब्जेक्ट में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, एक जो है एनालिटिकल हो, मतलब मैथमेटिकल टाइप का या रीजनिंग टाइप का हो। तो ये बेस्ट ट्रिक रहती है कि अगर आप पहले जैसे बोर फील कर रहे हो तो आप बोर फील ना करो, उसके लिए आप जो है उस टाइम पे मैथ या रीजनिंग उठा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये है कि अब मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो आप वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे रूरल मार्केटिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, या फिर हरियाणा जी के हो या इंडिया जी के हो। तो मतलब जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है सब्जेक्ट है वो उठा लीजिए। दो सब्जेक्ट को आप लेके चलिए दिन में, अगर आपसे सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं होते हैं उन दो को कवर कीजिए। बट ऐसा ना हो कि पहले दो को हम कर चुके हैं और जो नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट आते हैं तो आप पिछले के भूल जाए, नहीं उसकी रिवीजन भी साथ साथ 2 दिन के लिए रखिए। सैटरडे संडे आप रिवीजन में लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे खड़े होके पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बैठ के बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं अब स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। और खड़े होके भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसे पढ़ते रहो और चलते रहो। देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें चलाता भी रहता है और याद भी करता रहता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि एक जगह वो बैठे रहने से ना बोरियत फील होती है। और अगर आप बोर ही हो जाओगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपके माइंड में कुछ जाएगा ही नहीं। तो यही सोच के मैंने भी यही ट्राई किया कि नहीं अब मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए थे एक जगह पे बैठे हुए। और मैं फिर खड़े होके पढ़ने लगी। इसका ये जो ट्रिक है ये वो हमारी नींद भगाने की भी है, क्योंकि बैठे बैठे फिर हमें बोर फील होने लग जाता है और बोर होंगे तो ऑब्वियसली नींद आएगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जगह चेंज कर सकते हैं अपनी। तो ऐसे ही कहीं और जाके बैठ के पढ़ लीजिए या फिर आप खड़े होके पढ़ लीजिए। तो पढ़ना ही है आपको बेसिकली, तो आप जो भी आपका मन करे आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद जो है मैं अभी चाय पीऊँगी, शाम की चाय, और उसके बाद जो है फिर बच्चों को भी कुछ बना के दूँगी। और उस यही मेरा प्रोसेस रहने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे जो है चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ घर के अंदर, और उसमें अब मैं बच्चों को दूंगी मखाने भूनकर। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। आप भी अपने बच्चों को स्नैक की फॉर्म में ये मखाने दे सकते हैं। ये आप बच्चों के मसल्स वगैरह के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए काफ़ी अच्छी हैं और हेल्दी स्नैक है। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं इसको। बस इसको थोड़ा सा देसी घी में भून के नमक डाल दीजिए ऊपर से, ये काफ़ी हेल्दी स्नैक बन जाता है। और बच्चों को तो मतलब मेरे बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है ये। तो आप भी अपने बच्चों का ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब अपने मखाने के साथ बैठ गई हूँ और मैं करूँगी यहाँ पे मैथ, और देखते हैं कितना हो पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।